हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ मसाला मैगी की रेसिपी। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस रेसिपी है और ये बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है। खास करके बच्चे तो इसके लिए पागल ही रहते हैं। तो मसाला मैगी बनाना बिल्कुल भी आसान है और नॉर्मल मैगी से इसको चटपटा बनाने के लिए हमें ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना पड़ेगा और इसको हम हेल्दी और डिलीशियस बना सकते हैं थोड़ी सी वेजिटेबल डाल के। तो चलिए, मसाला मैगी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 पैकेट मैगी ले ली है और उसका मसाला ले लिया है। और मैगी को मैं थोड़ा सा हेल्दी वे में बनाऊंगी ताकि थोड़ा सा तो टेंगी टेस्ट रहेगा बट उसमें थोड़ा सा हेल्दीपन भी आएगा और जो कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। तो उसको हेल्दी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ढेर सारा वेजिटेबल लिया है। मैंने इसमें आधा कैप्सिकम लिया है, यहाँ पे आधा गाजर, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उसको टेंगीपन देने के लिए मैंने यहाँ पे हरी मिर्च ले ली है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको थोड़ा तीखा पसंद है तो आप यूज कीजिए, नहीं तो विदाउट इसके बनाइए। यहाँ पे मैंने थोड़े से कॉर्न ले लिए हैं, यहाँ पे मैंने 1 अनियन कट करके ले लिया है, 1 टमाटर ले लिया है और थोड़े से मटर ले लिए हैं। मैगी को हेल्दी बनाने के लिए मैं ये वेजिटेबल का यूज करूंगी। तो चलिए अभी फटाफट देर नहीं करते हैं और मैगी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैगी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गैस पे ये पानी हमारा खौलने वाला है। तो अब मैं इसमें मैगी ऐड कर दूंगी और इनको अच्छे से बॉईल कर लूंगी। तो हमें यहाँ पे मैगी को बहुत ज्यादा बॉईल नहीं करना है, बस हल्का सा पक जाए उतना ही बॉईल करना है, नहीं तो ये बहुत ज्यादा मैसी हो जाएंगे और फिर हमें मैगी में टेस्ट नहीं आएगा। बस ये थोड़े से पक जाए उतना ही उबालना है। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे नूडल्स अच्छे से पक गए, हमें इनको और ज्यादा नहीं पकाना है, बस जब ऐसे नूडल्स पक जाएं उतना ही पकाना है। तो चलिए इसका पानी हम ड्रेन कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसका पानी ड्रेन कर लिया है, फिर भी ये देखिए कैसे खिले खिले है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि इसको ज्यादा नहीं पकाना है जिससे कि ये मैसी ना हो। मैंने इतना ही पकाया जिससे कि ये मैसी नहीं रहेगी और वैसे ही खिली खिली रहेगी। आप चाहें तो इसमें तेल भी लगा के रख सकते हैं, पर मैं इसको बिना तेल के ही बनाऊंगी, फिर भी ये बिल्कुल भी मैसी नहीं होगी। तो चलिए इसका मसाला तैयार करते हैं। मैंने एक पैन ले लिया, पैन में मैंने यहाँ पे ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी प्याज। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। ये हमारी मैगी को बहुत ही ज्यादा डिलीशियस बनाएगा, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है मैगी में। तो चलिए इसको हल्का सा गोल्डन कलर आने तक हम अच्छे से पका लेते हैं। तो ये देखिए इसका हल्का सा गोल्डन कलर होने लगा है हमारा प्याज। तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी हरी मिर्च। ये पूरी तरीके से मैंने पहले भी बताया ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कीजिए, नहीं तो ये स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़े से गाजर ऐड करूंगी, कैप्सिकम, कॉर्न। आपके पास जो घर पे वेजिटेबल अवेलेबल हैं उनसे आप बना सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आप ढेर सारी वेजिटेबल डालें, मेरे पास है तो मैं डाल रही हूँ, नहीं आप जो वेजिटेबल नहीं है उनको स्किप भी करते हैं। तो चलिए अभी इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो ये देखिए कितना ही अच्छा डिलीशियस सा कलर आ रहा है ना, तो हमने ये कलरफुल वेजिटेबल इसमें ऐड की हैं। चलिए इनको थोड़ा सा हम पका लेते हैं। तो ये देखिए हमारी सब्जियां हल्का सा पक चुकी हैं। इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मसालेदार आएगा। तो मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। मैं यहाँ पे 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है, ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती, इसलिए इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर नहीं है तो आप 1/2 टीस्पून नॉर्मल चिली पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ। चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो अभी मैं इसके टेस्ट को बहुत टेंगी बनाने के लिए यहाँ पे चिली टमाटो केचप ऐड कर रही हूँ, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास है तो आप ऐड कीजिए, नहीं स्किप कर सकते हैं। चलिए अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं। देखिए इसका कलर कितना ही अच्छा मसाले वाला लग रहा है। तो चलिए अभी हम इसमें मैगी ऐड कर देते हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो ये देखिए मैगी अच्छे से मिक्स हो गया है। तो मैं इसमें थोड़ा सा 1/2 कप पानी ऐड कर दूंगी, इस वजह से ताकि हमारे मसाले जो हैं वो नूडल्स के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है ताकि ये जल्दी से फटाफट मसाले मिक्स हो जाएं और ये जल्दी फटाक से
सारी सब्जियां जो हमने डाली हैं वो अच्छे से इसके साथ पक जाएं। तो ये देखिए अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं। और अभी मैं इसमें ऐड करूंगी मैगी मसाला 2 पैकेट और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो चलिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अभी इसको 1 मिनट तक पका लेते हैं। ज्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ ओनली 1 मिनट ही इसको थोड़ा सा पका लेंगे। तो ये देखिए हमारे 1 मिनट हो गए हैं और ये मैगी अच्छी तरीके से बिल्कुल मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो ये देखिए हमारी डिलीशियस सी कलरफुल मैगी मसाला बनके तैयार है। तो चलिए अभी इसको सर्विंग बाउल में डालते हैं। तो चलिए अभी बाउल में इसको सर्व कर देते हैं। तो इस तरीके से आप अपने घर में मसाला मैगी की रेसिपी बनाइए फटाफट। ये 10 मिनट्स में बनके तैयार हो जाती है। ज़्यादा झंझट भी नहीं रहता है। हमारे पास कटे हुए वेजिटेबल भी रहते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। तो फटाफट ये 10 मिनट में टेस्टी मैगी बनके तैयार हो जाती है। तो चलिए, और इसको हेल्दी बनाने के लिए आप वेजिटेबल ज़रूर डालिए। तो इस तरीके से आप अपने घर में मसाला मैगी की रेसिपी बनाइए। और अगर आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये मसाला मैगी की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई रेसिपी आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो फटाफट आप ये मसाला मैगी की रेसिपी घर पे बनाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।